हेलो दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थान जीके के 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों। और ये 10 क्वेश्चन है, ये सभी कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। राजस्थान में जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अपन टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श नहीं करता। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, बाड़मेर। तो बाड़मेर दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाड़मेर कैसे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, जो हनुमानगढ़ है वो दोस्तों 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, एक तो पंजाब और दूसरा कौन सा है दोस्तों, हरियाणा। ठीक है ना, एक पंजाब एक हरियाणा, ये 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है हनुमानगढ़। और भरतपुर दोस्तों 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, एक हरियाणा, ठीक है ना, एक हरियाणा और यूपी। यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है भरतपुर। और दोस्तों धौलपुर है वो भी 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, एक तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश यानी एमपी, ठीक है ना। बाड़मेर है वो दोस्तों एक राज्य की सीमा को स्पर्श करता है जिसका नाम है गुजरात, ठीक है ना। अपन ऐसे बोल सकते हैं कि बाड़मेर एक ऐसा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी स्पर्श करता है और अंतर्राज्यीय सीमा को भी स्पर्श करता है। अंतर्राष्ट्रीय कौन सी दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों पाकिस्तान की हो जाएगी, ठीक है ना। पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बाड़मेर जिला स्पर्श करता है और अंतर्राज्यीय सीमा गुजरात को स्पर्श करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जिला 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श नहीं करता, तो बाड़मेर नहीं करता। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों, झालावाड़, बाड़मेर, धौलपुर या गंगानगर। तो झालावाड़ दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। राजस्थान में सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, झालावाड़ है दोस्तों। अगर आपसे पूछे सीमावर्ती जिले कितने हैं, सीमावर्ती जिले आपसे पूछे तो दोस्तों सीमावर्ती जिलों की संख्या 25 है। अगर आपसे मध्यवर्ती जिले पूछे कि मध्यवर्ती जिले कितने हैं, तो मध्यवर्ती दोस्तों 8 हैं। और टोटल जिले कितने हैं राजस्थान में, 33 जिले हैं, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। और आपसे पूछे सबसे कम सीमा किस जिले की लगती है, तो दोस्तों सबसे कम यानी कम लगती है बाड़मेर की, ठीक है ना। बाड़मेर की सबसे कम सीमा लगती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, झालावाड़ है। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा को स्पर्श नहीं करता। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश यानी एमपी के 10 जिले हैं, एमपी के 10 जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो आपको बताना है कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। झाबुआ दोस्तों करता है, ठीक है ना। झाबुआ है वो मध्य प्रदेश का जिला है और राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है। ये दोस्तों रतलाम भी करता है और आगरमालवा भी करता है। ये शाजापुर है दोस्तों, ये राजस्थान की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 10 अप्रैल 1991 को राजस्थान में कौन सा जिला बना था। अजमेर बना था, धौलपुर बना था, बारा बना था या हनुमानगढ़ बना था। तो दोस्तों देखिए, जो आपसे पूछा है इसका करेक्ट आंसर पूछा है आपसे 10 अप्रैल 1991 को राजस्थान का कौन सा जिला बना था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बारा। बारा दोस्तों कौन से नंबर का जिला है, तो दोस्तों 28वें नंबर का जिला है, ठीक है ना। और ये बना कब था दोस्तों, तो ये बना था 10 अप्रैल 1991 को। दोस्तों 10 अप्रैल 1991 को दोस्तों एक नहीं बल्कि 3 जिले बने थे, एक तो बारा और एक बना था दोस्तों दौसा और एक बना था राजसमंद। कौन सा, राजसमंद, ठीक है ना। ये दोस्तों 3 जिले हैं जो 10 अप्रैल 1991 को बने थे। ये 28वां है, बारा है दोस्तों, ये 28वें नंबर का जिला है। 29वें नंबर का बना था दोस्तों दौसा और 30वें नंबर का बना था राजसमंद। और दोस्तों आपसे पूछिए हनुमानगढ़ कौन से नंबर का जिला है, तो दोस्तों ये है 31वें नंबर का, ठीक है ना। 31वें नंबर का हनुमानगढ़ है दोस्तों। अगर हनुमानगढ़ आपसे पूछे बना कब था, तो दोस्तों ये बना था 12 जुलाई 1994 को। 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ जिला बना था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और राजस्थान में जिले कितने हैं, तो 33 जिले हैं दोस्तों, ठीक है। तो 31वां जिला कौन सा है, हनुमानगढ़ है। तो अपना सी ऑप्शन 12 जिला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 अप्रैल 1991 को बना था। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5वां क्वेश्चन है, अलवर जिले का आरजे नंबर कितना है। जो दोस्तों अपन गाड़ियों पे लिखते हैं वो नंबर बताना है, आरजे नंबर कितना है। RJ 01 है, RJ 02 है, RJ 03 है या RJ 04 है। तो दोस्तों देखिए RJ 01 भी आपको पता होना चाहिए। RJ 01 है वो कौन से ज़िले का नंबर है, तो दोस्तों ये है अजमेर का, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखना अजमेर का है।
RJ02 किसका है दोस्तों, अलवर का है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन में पूछा है अलवर ज़िले का RJ नंबर कितना है, तो RJ02 है, अलवर का है। और RJ3 आपसे पूछे, RJ3 कौन से ज़िले का नंबर है, तो दोस्तों वो है बांसवाड़ा का। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, बांसवाड़ा का है RJ03। और आपसे RJ04 पूछे तो दोस्तों ये है RJ04 बाड़मेर का। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों आपसे RJ12 12 हो जाएगा डूंगरपुर, जैसे डूंगरपुर में बाढ़ हमेशा चारों तरफ लगी रहती है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। RJ अगर 12 पूछे आपसे, RJ12 किसका है, तो दोस्तों ये है डूंगरपुर का, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, डूंगरपुर का है, ये काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। RJ12 किसका है, किसका RJ नंबर है, तो डूंगरपुर का RJ नंबर है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा है अलवर ज़िले का RJ नंबर कितना है, तो RJ02 अलवर ज़िले का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना छठा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राजस्थान का सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है। दोस्तों आपसे संभाग पूछा है, जिला नहीं पूछा है। आपको बताना है राजस्थान में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अजमेर। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा है राजस्थान में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है, तो अजमेर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राजस्थान का दोस्तों मध्यवर्ती संभाग कौन सा है, तो अजमेर ही है। ठीक है ना, अजमेर है वो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मध्यवर्ती संभाग है, जिला नहीं है दोस्तों, संभाग है। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। मध्यवर्ती संभाग कौन सा है दोस्तों, अजमेर है। और अजमेर दोस्तों कितने संभागों की सीमा लगती है अजमेर से, तो इससे 6 संभागों की सीमा लगती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कितने संभागों की सीमा लगती है अजमेर से, 6 संभागों की। और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, आपसे पूछा है। तो जिला अगर आपसे पूछे तो दोस्तों जिला आ जाएगा अपना झालावाड़। ठीक है ना, कौन सा जिला आ जाएगा, झालावाड़, यानी सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला झालावाड़ आ जाएगा दोस्तों। और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला भी कौन सा है, तो वो अजमेर ही है। आपसे पूछे ये जोधपुर है दोस्तों, आपसे पूछे जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूर संभागीय मुख्यालय, दोस्तों ये भी आपको याद होना चाहिए। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उससे दूर संभागीय मुख्यालय है, संभागीय मुख्यालय, सबसे दूर संभागीय मुख्यालय पूछा है दोस्तों। ठीक है ना, मुख्यालय, ये भी आपको याद होना चाहिए। और उदयपुर दोस्तों, उदयपुर है वो दोस्तों सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है। सबसे कम तो दोस्तों अजमेर है, और सर्वाधिक बनाने वाला कौन सा है, और सर्वाधिक बनाने वाला दोस्तों उदयपुर है। ठीक है ना, सर्वाधिक बनाने वाला संभाग है दोस्तों, मैं जिला नहीं बता रहा है आपको, ये मैं संभाग बता रहा हूँ आपको। राजस्थान में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला आपसे संभाग पूछे तो अजमेर है, सबसे अधिक पूछे तो उदयपुर आ जाएगा। और भरतपुर है वो दोस्तों 3 राज्यों की सीमा भरतपुर को स्पर्श करती है। ठीक है ना, 3 राज्य कौन कौन से, एक तो MP है, एक UP है, एक है दोस्तों हरियाणा, HR। ठीक है ना, हरियाणा, इन 3 राज्यों की सीमा है वो दोस्तों भरतपुर को स्पर्श करती है। ठीक है ना, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला अगर आपसे जिला पूछे, ये तो मैं संभाग बता रहा हूँ, अगर आपसे पूछे जिला, राजस्थान में सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों वो हो जाएगा झालावाड़। ठीक है ना, झालावाड़ को क्या हो जाएगा, जिला हो जाएगा। संभाग पूछे तो उदयपुर होगा, सबसे कम पूछे तो अजमेर। आपसे पूछा है राजस्थान में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है, तो अजमेर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना 7वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 7वां क्वेश्चन है, राजस्थान में अप्रैल 1962 में किसके द्वारा संभागीय व्यवस्था समाप्त की गई थी। आपसे पूछा है दोस्तों किसके द्वारा संभागीय व्यवस्था है वो समाप्त की गई थी 1962 में। हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, सुंदर राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे दोस्तों ये, ठीक है ना, सुंदर राजे सिंधिया नहीं है, ये वसुंधरा राजे सिंधिया है। ऑप्शन नंबर डी वसुंधरा राजे सिंधिया ये, ठीक है। तो आपको बताना है राजस्थान में अप्रैल 1962 में किसके द्वारा संभागीय व्यवस्था समाप्त की गई थी, तो मोहनलाल सुखाड़िया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो हीरालाल शास्त्री है वो दोस्तों 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था शुरू की थी। इन्होंने कब की थी, 30 मार्च 1949 को। इन्होंने दोस्तों 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था शुरू की थी हीरालाल शास्त्री ने। और मोहनलाल सुखाड़िया ने दोस्तों, सुखाड़िया से अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, संभागीय व्यवस्था सुखा दी थी यानी खत्म कर दी थी या समाप्त कर दी थी, ठीक है ना। तो मोहनलाल सुखाड़िया ने समाप्त कर दी थी। हरिदेव जोशी आपसे पूछे तो हरिदेव जोशी है वो दोस्तों दोबारा लेकर आए थे, जो संभागीय व्यवस्था है उसको दोबारा लेकर आए थे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा, ठीक है ना, दोबारा लेकर आए थे संभागीय व्यवस्था, ठीक है दोस्तों। अगर वसुंधरा राजे सिंधिया की बात करें, वसुंधरा राजे सिंधिया है दोस्तों ये, अगर इसकी बात करें तो
वसुंधरा राजे सिंधिया है वो दोस्तों 7वां जो संभाग है अपना कौन सा, भरतपुर, वो बनाया था इन्होंने। जो 7वां संभाग है, संभाग कौन सा है, भरतपुर, भरतपुर है, वो वसुंधरा राजे सिंधिया ने दोस्तों बनाया था। ठीक है ना। तो आपसे पूछा है राजस्थान में अप्रैल 1962 में किसके द्वारा संभागीय व्यवस्था समाप्त की गई थी, तो मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा समाप्त की गई थी, यानी सुखा दी गई थी। सुखाड़िया से अपना सुखाना यानी समाप्त करना अर्थ ले सकते हैं, तो सुखाड़िया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना 8वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाड़ौती क्षेत्र में माल मोरडी के नाम से किसे जाना जाता है। माल मोरडी पूछा है दोस्तों, माल मोरडी के नाम से किसे जाना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चिंकारा, रोहिड़ा, खेजड़ी या गोडावन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोडावन। ठीक है ना। चिंकारा दोस्तों आपसे पूछे चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों गजेला गजेला। ठीक है ना, क्या है, गजेला गजेला का वैज्ञानिक नाम है। अगर रोहिड़ा का आपसे पूछे तो रोहिड़ा को दोस्तों राजस्थान का सागवान बोलते हैं। ठीक है ना, राजस्थान का सागवान, ये भी आपको दोस्तों याद रखना है। राजस्थान का सागवान किसको बोलते हैं, रोहिड़ा को बोलते हैं। खेजड़ी दोस्तों आप सभी को पता है, खेजड़ी राजस्थान का कल्पवृक्ष भी बोलते हैं, रेगिस्तान का गौरव भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राजस्थान का गौरव या राजस्थान का कल्पवृक्ष। ठीक है, राजस्थान का गौरव या राजस्थान का कल्पवृक्ष। और गोडावन इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोडावन है उसको मालमोरडी भी बोलते हैं, और स्थानीय भाषा में अगर आपसे पूछे तो इसको सोहन चिड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोहन चिड़ी। ठीक है ना, गोडावन को स्थानीय भाषा में सोहन चिड़ी बोलते हैं दोस्तों। अगर ठीक है, और क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं माल मोरडी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माल मोरडी। ठीक है ना, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। माल मोरडी किसको बोलते हैं, तो माल मोरडी बोलते हैं गोडावन को। ठीक है ना। अपना नवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नवा क्वेश्चन है, राजस्थान में खेजड़ी के पुष्प को किस नाम से जाना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों, मींझर, सांगरी, खोखा या लूम। लूम के ऊपर दोस्तों बिंदी आएगी। ठीक है ना। तो देखिए राजस्थान में खेजड़ी के पुष्प को देखिए तो मींझर किसको बोलते हैं, मींझर बोलते हैं, जो खेजड़ी का पुष्प होता है उसको बोलते हैं मींझर। तो आपसे पूछा खेजड़ी के पुष्प को क्या बोलते हैं, तो मींझर बोलते हैं। मींझर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांगरी अगर आपसे पूछे सांगरी किसको बोलते हैं, तो खेजड़ी की हरी हरी दोस्तों जो फली होती है ना खेजड़ी की, मैं लिख देता हूँ खेजड़ी की हरी फली होती है दोस्तों, उसको बोलते हैं अपन सांगरी। और खोखा दोस्तों किसको बोलते हैं, खेजड़ी की सूखी जो फली होती है उसको बोलते हैं सूखी फली। ठीक है ना, सूखी फली इसको बोलते हैं दोस्तों खोखा, यानी खेजड़ी की सूखी फली को खोखा बोलते हैं। और लूम किसको बोलते हैं दोस्तों, जो खेजड़ी की पत्तियों से बने चारे होते हैं, जो चारा बनाया जाता है, जो खेजड़ी की पत्तियाँ होती है उनसे जो चारा बनता है, चारा यानी भैंसों गायों के लिए वो चारा बनता है, पशुओं के लिए जो चारा बनता है उसको बोलते हैं लूम। जो खेजड़ी की सूखी पत्तियाँ होती है उनसे जो चारा बनता है उसको दोस्तों लूम बोलते हैं। ठीक है, आपसे पूछा है राजस्थान में खेजड़ी के पुष्प को क्या बोलते हैं, तो मींझर बोलते हैं खेजड़ी के पुष्प को। ठीक है ना। अपना 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अक्षांशीय विस्तार पूछा है दोस्तों कितना है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, या 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, या 78 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट होता है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे ये पहले वाला पूछे कि 0 4 से यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये तो दोस्तों भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है ये। ठीक है ना, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है, भारत का अक्षांश विस्तार। ठीक है, जो पहला ऑप्शन है वो दोस्तों अपना भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ये दोस्तों राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। और ये तीसरा है दोस्तों 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, ये दोस्तों राजस्थान का देशांतरी विस्तार है। ठीक है ना, राजस्थान का देशांतरीय, ठीक है ना, देशांतरीय विस्तार। ठीक है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखें। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री और 17 मिनट, और 78 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये दोस्तों भारत का देशांतरीय विस्तार है। ठीक है ना, ये किसका है, भारत का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखना। तो आपसे पूछा है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने आपको
10 क्वेश्चन कराए हैं और 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और थोड़ा सा सपोर्ट करो दोस्तों, अभी तक अपने सब्सक्राइब भी नहीं बढ़े हैं बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो अपन ग्रुप को, अपना एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, हितेश स्टडी ग्रुप करके, उसको ज्वाइन कर लेना। और आपके कितने क्वेश्चन में से कितने राइट हुए हैं 10 क्वेश्चन में से, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।